घने सुनसान और पुरस्रार जंगल के बीचों बीच एक पुराना दरख्त खड़ा था, जिसकी छांव में अक्सर जंगल के जानवर बैठा करते। वो जंगल जहां हुआ भी कभी कभी सरगोशियों की तरह बहती। परिंदे बुलंद शाखों पर अपने गीत गाते और जमीन पर खुश्क पत्तों की सरसराहट जंगल को एक अलग ही रंग देती। इसी जंगल में एक हुरूर भरा बादशाह रहता था, जिसे सब शहर कहते थे। शहर शेर था और जंगल का हाकिम। इसकी धाड़ ऐसी थी कि जमीन लरज उठती और जानवर खौफ के मारे अपनी कमीन गाहों में छप जाते। शहर खुद को सबसे ताकतवर समझता था और इसे गुमान था कि इसकी इजाजत के बगैर जंगल में कुछ नहीं हो सकता। वो जानवरों के दिल में खौफ बिठाकर अपनी हुकूमत कायम रखता था। लेकिन इसी जंगल में एक निहायत हुसैन और चालाक बली भी रहती थी, जो शिकार की तलाश में हर रोज जंगल के गोशे गोशे में घूमती। कभी खुश्क पत्तों पर आहिस्तगी से कदम रखती तो कभी दरख्तों के बीच फिसलती हुई खामोशी से अपने शिकार के करीब पहुंचती। एक दिन जब सूरज अपनी सुनहरी किरणों के साथ जंगल को रोशन कर रहा था और परिंदे मीठे नगमे गा रहे थे, तो बली की नजर एक छोटे मगर निहायत दिलकश और मासूम चौहा पर पड़ी। वो चौहा अपने नाजुक कदमों के साथ दाना चुनता हुआ जंगल की जमीन पर मस्ती में घूम रहा था। बली ने इसे देखा तो दिल बेकाबू हो गया। शिकार के बजाय दिल में मोहब्बत का बीज जागा। बली के कदम रुक गए। इसने पहली बार किसी को शिकार के बजाय मोहब्बत की नजर से देखा। बली ने अपने दिल को संभाला और आगे बढ़ गई, मगर उसकी आंखों में वो मंजर नक्श हो गया। दिन गुजरते गए। कभी बली और चौहा की मुलाकात पानी के किनारे हुई, कभी दरख्त के तने के पास और कभी खिले मैदान में। दोनों बातें करने लगे, कभी मौसम की, कभी जंगल की, कभी अपने ख्वाबों की। बली कहती कि मुझे कभी कभी लगता है कि मेरा दिल बहुत अकेला है, और चौहा मुस्कुरा कर कहता कि अगर दिल अकेला है तो फिर साथ की तलाश होनी चाहिए। धीरे धीरे ये मुलाकातें दोस्ती और फिर दोस्ती से मोहब्बत में बदल गईं। आखिरकार एक दिन बली ने कहा, हमें शादी कर लेनी चाहिए। चौहा ने झिझकते हुए कहा, लेकिन जंगल के उसूल। बली ने कहा, उसूलों से बढ़कर दिल की आवाज है। और दोनों ने फैसला कर लिया कि वो शहर के पास जाएंगे और अपनी शादी की इजाजत लेंगे। वो शहर के दरबार में पहुंचे। दरख्तों के बीच खिले एक वसी मैदान में जहां शहर अपने तख्त पर बैठा था, इसकी आंखों में गुरूर झलक रहा था। बली और चौहा ने अदब से कहा कि हम शादी करना चाहते हैं और अब से इजाजत लेने आए। शहर ने कहा लगाया। इसकी धाड़ जंगल में गूंज उठी और उसने कहा, बली और चौहा की शादी? ये तो मजाक है, मैं इजाजत नहीं देता। बली और चौहा के दिल टूट गए, लेकिन मोहब्बत के रिश्ते को तोड़ ना सके। उन्होंने शहर की परवाह ना की और अपनी मर्जी से शादी कर ली। जंगल में कई जानवर हैरान रह गए, मगर मोहब्बत के आगे सब खामोश हो गए। वो दोनों एक साथ रहने लगे। खुशी खुशी दिन गुजरते, मगर एक दिन शिकारी जंगल में आ गए। उनके हाथों में जाल, पिंजरे और हथियार थे। वो हर वक्त शहर को शिकार करने की कोशिश करते, लेकिन इस दिन उनकी नजर बली पर पड़ गई। उन्होंने बली को दबोच लिया और एक मजबूत पिंजरे में कैद कर दिया। चौहा ने यह मंजर देखा तो उसकी रूह कांप गई। वो भागता हुआ शहर के पास गया और कहा, शिकारियों ने बली को कैद कर लिया है, बरा करम हमारी मदद करें। लेकिन शहर ने गुरूर से कहा, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि छोटे मोटे कामों में लगाऊं। ये कहकर शहर ने मुंह फेर लिया। चौहा की आंखों में आंसू भर गए और वो तन्हा जंगल की राहों पर भटकने लगा। इसी दौरान इसकी मुलाकात एक जादुई खरगोश से हुई। खरगोश की आंखों में नूर था और उसके जिस्म से रोशनी फूटती थी। इसने चौहा की परेशानी देखी और कहा, गम ना करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दोनों ने साथ मिलकर शिकारियों के कैंप का रुख किया। वो जगह अंधेरों से घिरी हुई थी, आग जल रही थी और बली पिंजरे में तड़प रही थी। खरगोश ने अपनी जादुई रोशनी का दायरा बनाया। रोशनी ऐसी कि शिकारियों की आंखें चुंधिया गईं। वो लड़खड़ा कर गिरने लगे। चौहा ने पिंजरे का ताला कुतरने की कोशिश की, मगर लोहा सख्त था। खरगोश ने अपनी रोशनी की किरण डाली और लोहा नरम हो गया। आखिरकार बली आजाद हो गई। तीनों खुशी खुशी गिले मिले, लेकिन शिकारियों का असल मंसूबा तो अभी बाकी था। वो शहर को पकड़ने आए थे और आखिरकार उन्होंने अपने बड़े जाल से शहर को घेर लिया। शहर फंस गया, धाड़ता रहा, मगर जाल इतना मजबूत था कि वो आजाद ना हो सका। खबर पूरे जंगल में फैल गई। जानवर कांपने लगे, परिंदे चीखने लगे, हत्ता के पुराने जमाने के जिन्नों तक खबर पहुंची। जिन्नों ने कहा, ये हमारा बादशाह है, हम इसे अकेला नहीं छोड़ सकते। फिर जिन दौड़ते हुए आए। बली भी पहुंची, चौहा भी दौड़ा, खरगोश भी साथ था। सब ने मिलकर शहर को आजाद कराने की कोशिश की। बली ने अपने तेज पंजे जाल पर मारे, चौहा ने ताल्लुक उतरने की कोशिश की, खरगोश ने अपनी रोशनी डाली। जिन्नों ने अपनी हुआ और ताकत से जाल हिलाया। कई बार नाकाम हुए, मगर हिम्मत न हारी। आखिरकार जब सब ने एक साथ अपनी ताकत लगाई तो जाल फट गया। शहर आजाद हो गया। आजाद होते ही शहर ने सबको देखा। इसकी आंखों में शर्मिंदगी के आंसू भर आए। इसने कहा,
मैंने तुम्हें ठुकरा दिया था, तुम्हारी मोहब्बत का मजाक उड़ाया था, तुम्हें छोटा जाना था और तुम्हारी मदद नहीं की थी। मगर आज तुमने मुझे बचा लिया, मैं तुम सब का मकरूज हूँ। बली ने कहा, हमने ये दुश्मनी के लिए नहीं किया, ये हमारा जंगल है और हम सब एक हैं। जिन्नों ने कहा, बादशाह वही है जो गुरूर छोड़कर इंसाफ करे। शहर ने सर झुका दिया और वदा किया कि अब वो गुरूर छोड़ देगा और मोहब्बत व इंसाफ के साथ हुकूमत करेगा। इस दिन के बाद जंगल में एक नया सुकून आ गया। बली और चौहा अपनी मोहब्बत के साथ खुश रहे।